हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रीड करेंगे आपका क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था भोली। ये स्टोरी का आपका है। तो आज ये हमारा सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे अपना थर्ड पार्ट। आई होप कि पिछला जितना भी पढ़ाया गया हो वो आपको समझ में आया हो और आपने उसे अच्छे से लर्न किया हो, रीड किया हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। मे बी यू आर राइट। मे बी मतलब होता है हो सकता है, यू आर राइट तुम सही हो। मटर्ड रामलाल। मटर्ड करना मतलब होता है आपका बुदबुदा बड़बड़ाना या फुसफुसाना या बुदबुदाना। वैसे विस्पेयर्ड मतलब होता है फुसफुसाना और मटर्ड मीन्स आपका होगा बड़बड़ाना। मे बी यू आर राइट हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो या ठीक हो। मटर्ड रामलाल। रामलाल ने बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर, इन मतलब में, अदर मतलब दूसरे, कॉर्नर मतलब किनारे पर ऑफ द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब आपका होता है आंगन। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में भोली लेटी थी। ए वॉक ऑन मतलब जग रही थी। हर कॉट। कॉट मीन्स क्या होती है? चरपाई। मतलब भोली ले वॉक ऑन हर कॉट। भोली अपने चरपाई पर जग कर लेटी थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पेयर्ड कन्वर्सेशन। लिसनिंग मतलब सुन रही थी, टू हर मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता की, विस्पेयर्ड मतलब फुसफुसाहट को, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत की। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को सुन रही थी। विस्पेयर्ड फुसफुसाते हुए, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करते हुए। वह अपने माता पिता को फुसफुसा कर बात करते हुए सुन रही थी। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रॉसर। ग्रॉसर मतलब आपका विशंबर नाथ तो आपने पहले सुना होगा नाम। विशंबर नाथ जो थे जिन्होंने रिश्ता भिजवाया है भोली के लिए, उन्हीं का नाम है। जिनकी पहले शादी हो चुकी है, उनके 2 बच्चे भी हैं पहली पत्नी से, और वो लंगड़े भी हैं और उनकी एज उनके भोली के पिता के जितनी है। तो उसी से रिश्ता आया भोली का। तो अब देखते हैं उन्हीं के बारे में। विशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रॉसर। ग्रॉसर मीन्स आपका होता है जो लोग किराने की दुकान खोलते हैं, तो वो उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें आप कह सकते हैं कि लोग पसारी भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो विशंबर नाथ हैं, वास थे, ए मिस एक, वेल टू डू अच्छे, ग्रॉसर मतलब पसारी। विशंबर नाथ एक अच्छे मतलब कारखाने वाले हैं या एक पसारी, अच्छे पसारी थे। ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस। ही मिस वे, केम मिस आए थे, विथ मतलब साथ में, ए बिग पार्टी एक बड़ी पार्टी के साथ मतलब अधिक लोगों के साथ, ऑफ फ्रेंड्स अपने मित्रों के, एंड रिलेशन और रिश्तेदारों के साथ। ही केम विथ ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन। वह आए थे, वह एक बड़ी पार्टी और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आए थे। विथ हिम फॉर द वेडिंग। विथ हिम अपने ही, फॉर द वेडिंग मतलब, वेडिंग मीन्स क्या होती है? शादी पर। मतलब अपने ही शादी पर वह अधिक संख्या में अब बड़ी पार्टी और रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के साथ आए थे। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर टोन फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। ए ब्रास बैंड जो आपका होता है, जो आपके भारतीय में होते हैं। ब्रास मिस आपका होता है, बैंड मिस तो आप जानते हैं जो बैंड बाजा बजता है। ब्रास मिस आपका होता है पीपल वाला है। तो जो पीतल के पहले बैंड होते थे, बैंड बाजा होते थे, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा शादी में, पुरानी शादियों में ज़्यादातर यूज़ होते थे। अब तो डीजे वीजे चलता है तो इसलिए ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं मतलब फ़िलहाल के लिए। पहले ऐसा होता था कि वो उसके स्टील के, पीतल के बैंड बाजे आते थे, पीछे एक इंसान बजाता है और मतलब एक वो बाँसुरी टाइप का होता था, वो भी पीतल टाइप की होती थी, स्टील की। तो इस तरीके के बैंड बाजा होते थे और उसे बजाया जाता था, इसलिए इसका नाम है ब्रास बैंड। मतलब पीतल के बाजे, प्लेइंग मतलब बजाए गए थे, ए पॉपुलर टोन एक प्रसिद्ध धुन पर, फ्रॉम एन इंडियन फिल्म जो भारतीय फिल्म में, हेडेड द प्रोसेशन जो भारतीय फिल्म की एक अच्छे गाने को या एक प्रसिद्ध गाने को
पॉपुलर मीन्स क्या होता है, प्रसिद्ध गाने को या एक फेमस गाने को बास बैंड वालों ने बजा रखा था। हेडेड द प्रोसेशन, और भीड़ से आगे चल रहे थे। हेडेड मतलब होता है आगे चलना, प्रोसेशन मतलब भीड़ से, और भीड़ से आगे चल रहे थे। जैसे कहते हैं नहीं कि दूल्हा जो होता है वो पीछे आता है, बैंड बाजे वाले क्या होते हैं आगे आगे चलते हैं, और पीछे उनके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं और जितने भी उनके फ्रेंड्स होते हैं दूल्हे के, तो वो सब क्या करते हैं वहाँ पे डांस करते रहते हैं पीछे, और नोट उड़ाते हैं और पैसे फेंकते हैं और वो टॉफ़ी फेंकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब होती हैं, सब लोग खुशी मनाते हैं तो इस तरीके से फेंकते हैं। कोई मतलब और पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो गेहूँ फेंकते थे, चावल फेंकते थे, जो कि मतलब बहुत गलत चीज़ है। आप पैसे फेंक सकते हो, दे सकते हो, जो बैंड बाजे वाले हैं उन लोग को देना चाहिए। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, विद मतलब साथ में, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, राइडिंग मतलब सवार था, ए डेकोरेटेड एक सजे हुए, हॉर्स मतलब घोड़े पर, और दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल वाज ओवर जॉयड, रामलाल बहुत अधिक खुश, मतलब ये ओवर जॉय करना मतलब बहुत अधिक खुश होना, ठीक है, मतलब इतनी खुशी कि मतलब संभाली नहीं जा रही थी उससे कि उसकी लड़की की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। तो रामलाल वाज ओवर जॉय, रामलाल बहुत खुश था, टू सी देख कर सच पंप एंड स्प्लेंडर। सच पंप, पंप मीन्स आपका होता है मतलब बहुत अच्छे से ठाट बाट से, वास्तव में मतलब रामलाल वाज ओवर जॉय टू सी, रामलाल मतलब ये सब देखकर बहुत अधिक खुश था, सच वास्तव में, पंप ठाट बाट को, एंड स्प्लेंडर और शान शौकत को, मतलब इस तरीके से शान शौकत के साथ वो आ रहे थे बैंड बाजे के साथ और घोड़े पे चढ़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर रामलाल बहुत अधिक खुश था, वास्तव में उनके ठाट बाट को और उनकी शान शौकत को। ही हैड नेवर ड्रीम, उसने हैड नेवर कभी भी नहीं, ड्रीम मतलब ख्वाब में भी नहीं सोचा था, मतलब उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर की उसके चौथी पुत्री की वुड हैव सच ए ग्रांड वेडिंग, ग्रांड मतलब इतनी शानदार, वेडिंग मतलब शादी होगी। ही हैड नेवर ड्रीम दैट हिज फोर्थ डॉटर, उसने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी का विवाह वुड हैव सच ए ग्रांड वेडिंग, इतनी शानदार तरीके से होगा। भोलीज इल्डर सिस्टर्स, भोली मतलब भोली की, इल्डर मतलब बड़ी, सिस्टर्स मतलब बहनें, हु मिस जो हैड कम आई हुई थी, फॉर द ओकेशन, इस मौके पर। भोली की बड़ी बहनें जो इस मौके पर आई हुई थीं, वर इनवियस ऑफ हर लक, वर मिस थी, इनवियस करना मतलब ईर्ष्या कर रही थी, उन्हें जलन हो रही थी, ऑफ हर लक उसके भाग्य पर, मतलब वह भोली के भाग्य से ईर्ष्या कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, when मीन्स जब, auspicious मतलब घड़ी आ गई, moment मतलब क्षण, auspicious मतलब होता है शुभ घड़ी, ठीक है। तो when मीन्स जब, auspicious मतलब शुभ घड़ी, moment मीन्स आ गई, जब शुभ घड़ी आ गई, came the priest said, came मतलब लाया जाए, priest said पुजारी ने कहा, priest मतलब होता है पुजारी और said मीन्स होता है कहना। तो जब शुभ घड़ी आ गई तो पंडित ने कहा या पुजारी ने कहा, ये ब्रिंग द ब्राइड, ब्रिंग मतलब ले आइए, ब्राइड मतलब दुल्हन को, ब्रिंग द ब्राइड दुल्हन को ले आइए। भोली, भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, क्लैड जिसने पहनी हुई थी, ए रेड सिल्कन एक लाल सिल्क की साड़ी, ब्राइडल ड्रेस, और उसने मतलब ब्राइडल मीन्स क्या होता है, मतलब दुल्हन की पोशाक पहनी हुई थी, उस मतलब दुल्हन की पोशाक में उसने एक लाल सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी। वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, वाज लेड टू द ब्राइड्स पैलेस, उसे दुल्हन के स्थान पर ले जाया गया था, एंड नियर और पास में द सेक्रेड फायर, सेक्रेड मीन्स आपकी होती है पवित्र और फायर मीन्स होती है आपकी अग्नि, पवित्र अग्नि के पास उसे दुल्हन के स्थान पर बैठा दिया गया, मतलब जहाँ दुल्हन का स्थान होता है उस स्थान पर उसे पवित्र आग के पास बैठा दिया गया। गारलैंड द ब्राइड, गारलैंड मीन्स क्या होता है आपकी माला होती है, और ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन, ठीक है।
तो दुल्हन को माला पहनाओ, गार्लैंड करना मतलब माला पहनाओ द ब्राइड दुल्हन को, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन मतलब एक, ऑफ हिज मतलब उसके, फ्रेंड्स मतलब मित्रों में से, उसके एक मित्रों में से, प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ को प्रॉम्प्टेड करना मतलब उत्सुक करना या उत्साहित करना, ठीक है, या उससे ये कहना बार बार जैसे प्रेशर डाला जाता है तो उस तरीके से, ठीक है। तो कहाँ गया ये आपका, हाँ, वन ऑफ हिज फ्रेंड उसके एक मित्र ने प्रॉम्प्टेड मतलब होता है उसे उकसाया, बिशंबर नाथ मतलब बिशंबर नाथ को, उसके एक मित्र ने बिशंबर नाथ को उकसाया, गार्लैंड द ब्राइड दुल्हन को हार पहनाओ या दुल्हन को माला पहनाओ। जैसे कुछ होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं आते हैं शादी में तो उल्टी सीधी चीज़ें पीछे से बोला करेंगे, ये करो वो करो, ऐसे ना करो वैसे ना करो, तो वैसे ही दिसंबर के एक दोस्त ने क्या कहा कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड, द ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हे ने, लिफ्टेड मतलब उठा लिया, द गार्लैंड मतलब माला, ऑफ द येलो पीले, मैरी गोल्ड मतलब गेंदे की फूल की बनी हुई, मतलब दूल्हे ने पीले गेंदे के फूल की माला को उठा लिया। ए वुमेन एक औरत, स्लीप्ड मतलब सरका दिया, बैक मतलब पीछे, द सिल्कन वेल करना मतलब होता है, वेल मीन्स आंचल होता है, ठीक है, जो घूंघट होता है, घूंघट कह सकते हो या आंचल कह सकते हो, तो यहाँ पे घूंघट कहा जाएगा, घूंघट होता है। तो एक औरत ने स्लीव मतलब सरका कर, बैग मीन्स पीछे कर दिया, द सिल्कन मतलब रेशमी, वेल मीन्स घूंघट को, एक औरत ने रेशमी घूंघट को सरका के पीछे किया, फ्रॉम द ब्राइड फेस, फ्रॉम मतलब से, ब्राइड मतलब दुल्हन के, फेस मतलब चेहरे से, मतलब एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से सिल्क के घूंघट को सरका कर या उठाकर पीछे कर दिया। टूक ए क्विक ग्लैंस, बिसंबर टूक ए क्विक ग्लैंस, बिसंबर मतलब बिसंबर, टूक मतलब टूक ए क्वाइक मतलब ऐसे अचानक में, ग्लैंस मतलब देखता रहा, मतलब एक टक देखना, एक नज़र भर कर देखना या लगातार देखते रहना। तो बिसंबर उसी की तरफ देखता रहा या बिसंबर उसे देखता रहा। द गार्लैंड रिमेंड poised in his hand, द गार्लैंड मतलब माला, रिमेंड poised मतलब ठहर गई, इन हिज हैंड उसके हाथों में, माला उसके हाथों में ठहरी रही। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस, द ब्राइड मीन्स दुल्हन ने, स्लोली मतलब धीमे से, पुल डाउन करना मतलब पुल मतलब होता है खींचना, डाउन मीन्स नीचे, द वेल मीन्स घूंघट को, ओवर हर फेस अपने चेहरे पर। द ब्राइड दुल्हन ने धीरे से अपने घूंघट को नीचे खींचकर चेहरे को ढक लिया। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। चलते हैं आगे। हैव यू सीन हर, हैव क्या, यू मिस तुमने, सीन मिस देखा, हर मिस उसे, हैव यू सीन हर क्या तुमने उसे देखा, सेड बिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, सेड द बिसंबर से कहा, टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम उसके पास के एक मित्र ने, मतलब उसके पास खड़े एक मित्र ने बिसंबर से कहा, हैव यू सीन हर क्या तुमने उसे देखा, शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, शी हैज़ उसके, पॉक मार्क्स मतलब चेचक के निशान हैं, ऑन मतलब पर, हर फेस मतलब उसके चेहरे पर, शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। सो वाट तो क्या, यू आर नॉट यंग इधर, यू मिस तुम, आर मिस हो, नॉट यंग मतलब अधिक जवान, यू आर नॉट यंग इधर तो क्या तुम भी ज़्यादा जवान नहीं हो, मतलब तुम भी जवान नहीं हो। ये मतलब यहाँ से हैव यू सीन हर क्या तुमने उसे देखा, सेड बिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, बिसंबर ने अपने पास खड़े एक मित्र से कहा, शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस उसके चेहरे पर चेचक के निशान है। सो वाट क्या हुआ, यू आर नॉट यंग इधर तुम भी जवान नहीं हो, मतलब उसके दोस्त ने कहा तो उससे क्या होता है, तुम भी जवान नहीं हो, तुम भी बूढ़े ही हो, ज़्यादा उम्र है तुम्हारी। फिर चलते हैं, मे भी हो सकता है, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर,
बट लेकिन इफ़ यदि आई एम मैं टू मैरी हर इससे विवाह करूँगा, लेकिन यदि मैं इससे विवाह करूँगा, हर फादर इसके पिता को मस्ट गिव मी मुझे देना होगा 5000 रुपीज़ 5000 रुपये। लेकिन यदि मैं इससे विवाह करूँगा तो इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन। रामलाल मतलब रामलाल, वेंट मतलब गए, एंड प्लेस हिज टर्बन और अपनी पगड़ी को उतार कर रख दिया, हिज ऑनर अपने सम्मान को, एट बिसम्बर्स फीट। बिसम्बर मतलब बिसम्बर के, फीट मतलब पैरों में। रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी अपने सम्मान को उतार कर बिसम्बर के पैरों में रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो। डू नॉट मत करो, ह्यूमिलेट मतलब लज्जित, मी मुझे, सो और मुझे अधिक लज्जित मत करो। टेक 2000 रुपीज़, टेक मतलब ले लो, 2000 मतलब 2000, रुपीज़ मतलब रुपये। टेक 2000 रुपीज़ 2000 रुपये ले लो। नो नहीं, 5000 5000, आर अथवा वी गो बैक हम वापस जाएंगे। मतलब या आप हमें 5000 रुपया दीजिए वरना हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपने पुत्री को अपने पास रखें। कीप मतलब रखें, योर डॉटर अपने पुत्री को अपने पास, ठीक है। कीप योर डॉटर और अपने पुत्री को घर में रखें या अपनी पुत्री को अपने पास रखें। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़। बी ए लिटिल मतलब थोड़ा सा ही, कंसिडरेट करना मतलब होता है आपका कि कंसिडरेट करना आपका होता है रहम खाना या थोड़ा सा दया दिखाना। बी ए लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा सा रहम करो प्लीज़ कृपया। इफ़ यू गो बैक, यदि तुम वापस चले जाओगे। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। आई कैन नेवर मैं कभी भी नहीं, शो मतलब दिखा पाऊँगा, माई फेस अपने चेहरे को, इन द विलेज मतलब गाँव में। मतलब मैं कभी भी अपने चेहरे को गांव में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं शर्मसार हो जाऊँगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैं लज्जित हो जाऊँगा कि मैं उसके बाद अपने चेहरे को गांव में कभी दिखा नहीं पाऊँगा। देन तब आउट विथ 5000, तब 5000 रुपये निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। टीयर्स मतलब आंसू, स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग करना मतलब आपका होता है, स्ट्रीमिंग करना आपका होता है कि बहना, ठीक है। डाउन मतलब नीचे, हिज फेस मतलब उसके चेहरे पर, मतलब आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपेंड उसने खोला, द सेफ तिजोरी को, एंड काउंटेड और गिना, आउट द नोट्स, काउंटेड आउट द नोट्स और नोटों को गिनकर बाहर निकाला। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम सीट। ही मिस उसने, प्लेस्ड मतलब रख दिया स्थान पर, द बंडल गड्डी को, गड्डी भी कह सकते हो आप या बंडल कह सकते हो, उसने नोटों की गड्डी को, या ही प्लेस्ड उसने स्थान पर रख दिया, द बंडल बंडल को, एट द ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम मतलब दूल्हे के, फीट मतलब पैरों पर, उसने गड्डी को दूल्हे के पैरों पर या पैरों के के स्थान पर रख दिया। तो ये हमारा इतना हुआ। अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो वीडियो। ऑन विसम्बर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्फेंट स्माइल। ऑन मतलब पर, विसम्बर्स मतलब विसम्बर के, ग्रेडी मतलब लालची, फेस मतलब चेहरे पर, अपीयर्ड मतलब आ गई, ए ट्रिम्फेंट, ट्रिम्फेंट मीन्स आपका होता है विजयी की, विजय की, स्माइल मतलब मुस्कुराहट। ऑन विसम्बर्स ग्रेडी फेस, विसम्बर के लालची चेहरे पर विजय की एक स्माइल आ गई या विजय की एक मुस्कुराहट आ गई कि उसने ये सोचा कि अब तो मैं जीत गया हूँ, लेकिन वो था लालची इंसान। ही हैड गैम्बल्ड एंड ओन। ही मिस गैम्बल्ड मतलब आपका होता है, गैम्बल्ड मिस होता है जुआ खेला। ही मिस उसने, हैड गैम्बल मतलब जुआ खेला था, एंड ओन और जीत लिया था। मतलब ये जुआ खेलना ही है कि मतलब अगर आपने कह दिया कि अगर आप शादी करनी हो तो इतना दीजिए वरना हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर ये हिंदू लोगों में होता है
लोग बताते हैं कि मतलब कहते हैं पता नहीं क्या होता है उन लोगों में, ज़्यादा पैसा मांगेंगे, लॉकेट मांगेंगे, चेन जो होती है, और कपड़े मांगेंगे, मिठाई, दहेज में ढेर सारा कैश मांगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है जो मांगते हैं। मुसलमान में भी आजकल लोगों ने शुरू कर दिया मांगना दहेज चीज़ें, जो कि बहुत गलत है, मांगनी नहीं चाहिए इतना। जिसके पास ना हो इसका मतलब उसकी बेटी उसके घर ही पे बैठी रहेगी, तो ऐसा ना करें, दहेज मत लें। He had gambled and won. उसने एक जुआ खेला था and won, और उसे जीत लिया था। Give me, मुझे दो, द गारलैंड हार। He announced, उसने घोषणा की। अनाउंस करना मतलब घोषणा करना या सबको बताते हुए उसने कहा गिव मी द गारलैंड, मुझे हार दो या हार दीजिए। ही अनाउंस, उसने घोषणा की। वंस अगेन, एक बार फिर, द वेल, घूंघट, वाज स्लीप फ्रॉम द ब्राइड फेस। ब्राइड फेस मतलब दुल्हन के चेहरे से। एक बार फिर घूंघट को दुल्हन के चेहरे से हटाया गया, बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, हर आइज, उसकी आँखें, वर नॉट डाउनकास्ट। डाउनकास्ट मतलब नीचे झुकी होना, ठीक है। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, हर आइज, उसकी आँखें, वर नॉट डाउनकास्ट, नीचे नहीं झुकी हुई थीं। शी वॉज लुकिंग अप, वह ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाले, हस्बैंड मतलब पति पर। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वह अपने होने वाले पति को सीधा देख रही थी, मतलब सीधे उसी की तरफ ही देख रही थी। एंड इन हर आइज, और उसके आँखों में, देयर वाज, नहीं, वहाँ नहीं थी, नीदर कुछ भी नहीं, एंगर मतलब क्रोध, नॉर हेट, ना ही घृणा। एंड इन हर आइज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, वहाँ उसकी आँखों में ना ही क्रोध था और ना ही कोई घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। ओनली मतलब केवल, कोल्ड मतलब ठंडा, और कंटेम्प्ट मतलब आपकी होती है नफरत। केवल ठंडी नफरत थी। विशंबर रियलाइज्ड, विशंबर को महसूस, रेस्ट द गारलैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर मतलब विशंबर ने, रेस्ट करना मतलब ऊपर उठाया, द गारलैंड मतलब हार को, टू पैलेस इट डालने के लिए, राउंड द ब्राइड्स नेक दुल्हन के गले में। विशंबर ने जैसे ही हार को दुल्हन के गले में डालने के लिए उठाया, ऊपर उठाया, बट बिफोर, लेकिन उससे पहले ही कुड डू सो, वह ऐसा करता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गारलैंड वाज फ्लग इनटू द फायर। भोलीज हैंड, भोली के हाथ ने, स्ट्रक मतलब रोक दिया, आउट लाइक ए स्ट्रीक, एक लकीर की तरह, ऑफ लाइटनिंग प्रकाश के, मतलब भोली ने अपने हाथों से एक लकीर, प्रकाश की एक लकीर की तरह रोक दिया। एंड द गारलैंड, और माला, वाज फ्लंग, गिर गई, इनटू द फायर मतलब आग में। एंड द गारलैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और माला आग में गिर गई। शी गॉट अप, वह ऊपर उठी या वह उठ खड़ी हुई। एंड थ्रू अवे द वेल, एंड मिस, और थ्रू मतलब थ्रू अवे, थ्रू मिस होता फेंक देना, अवे मतलब दूर, द वेल मतलब घूंघट को। एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने घूंघट को दूर फेंक दिया। चलिए आगे, अब देखिए क्या होता है। पिताजी, पिताजी, सेड भोली, भोली ने कहा, इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एक साफ तेज आवाज़ में। एंड हर फादर, और उसके पिता ने, मदर माँ ने, सिस्टर्स बहनों ने, ब्रदर्स भाइयों ने, रिलेशन और रिश्तेदारों ने, एंड नेबर्स और पड़ोसियों ने, वर स्टारलेट। स्टारलेट मिस होता है आपका, होता है एकदम हक्के बक्के रह गए, टू हियर सुन के, हर स्पीक उसकी आवाज़ को, विदाउट इवन बिना, स्लाइटेज हल्का भी, स्टेमर हकलाते हुए। मतलब पिताजी, उसने कहा, पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने एक तेज साफ आवाज़ में कहा। एंड हर फादर, और उसके पिता, मदर माँ,
सिस्टर बहनें, सिस्टर्स बहनें, ब्रदर्स भाई, रिलेशन और उसके रिश्तेदार, एंड नेबर्स और उसके पड़ोसी। हर स्पीक उसकी आवाज़ को, बोलने की आवाज़ को, स्टेमिंग मतलब उसके बोलने की आवाज़ को इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना हल्का सा हकलाए हुए बोलने पर वह सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर हक्के बक्के रह गए। मतलब उसके सारे लोग वर स्टार्टेड हक्के बक्के रह गए टू हियर, सुन के, हर स्पीक उसकी आवाज़ को सुनकर हक्के बक्के रह गए विथआउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना हल्का सा हकलाए हुए। पिताजी टेक बैक योर मनी, टेक बैक वापस ले लें, योर मनी अपने धन को। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं करूँगी, टू मैरी विवाह, दिस मैन इस व्यक्ति से, मैं इस व्यक्ति से विवाह नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडर स्टक, रामलाल मिस रामलाल, वाज मिस था, थंडर स्टक मतलब होता है आपका एकदम दंग रह जाना, तो रामलाल एकदम दंग रह गया था। द गेस्ट बिगेन टू विस्पेयर, गेस्ट मतलब होता है आपके जो मेहमान, गेस्ट मिस होता है आपके मेहमान, तो द गेस्ट मेहमानों ने बिगेन शुरू कर दिया था, टू विस्पेयर फुसफुसाना, मेहमानों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। सो शेमलेस कितनी बेशरम है, सो अगली कितनी बदसूरत है, एंड सो शेमलेस और कितनी जो आपकी बेशरम कहते हैं, बेशरम शेमलेस मीन्स आपका होता है कि बेशरम उसका भी होता है और इसका भी बेशरम ही होता है। शेमलेस करना मतलब बेशरम, शर्मिंदा होना। तो सो शेमलेस कितनी बेशरम है, सो अगली कितनी बदसूरत है, एंड सो शेमलेस और कितनी ज़्यादा बेशरम है। भोली आर यू आर क्रेजी, भोली आर यू क्या तुम क्रेजी मतलब पागल हो गई हो, भोली क्या तुम पागल हो गई हो। शाउटेड रामलाल, शाउटेड मीन्स चिल्लाया, रामलाल मतलब रामलाल, रामलाल चिल्लाया, भोली क्या तुम पागल हो गई हो। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, यू मीन्स तुम, वांट मतलब चाहती हो, टू डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस करना मतलब लज्जित करना, योर फैमिली मतलब अपने परिवार को, तुम क्या अपने परिवार को लज्जित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज़्ज़त, हैड सम क्या जो कुछ, रिगार्ड्स मतलब आपकी होती है कि बची कुची, देखिए हैव मिस क्या, सम मिस कुछ, रिगार्ड मतलब ख्याल नहीं है, फॉर आवर इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त का, क्या तुम्हें हमारी इज़्ज़त का कुछ भी ख्याल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फॉर द सेक ऑफ योर इज़्ज़त, आपके इज़्ज़त के ही खातिर, फॉर सेक मतलब होता है खातिर, आपके इज़्ज़त के लिए ही, सेड भोली, भोली ने कहा। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आई वॉज विलिंग मैं इच्छुक थी, टू मैरी शादी करने के लिए, दिस लेम इस लंगड़े बूढ़े व्यक्ति के साथ, आपकी इज़्ज़त के खातिर, सेड भोली, भोली ने कहा। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम्ब ओल्ड मैन, मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार थी। बट लेकिन आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन आई विल नॉट हैव ए सच मीन मैंने वास्तव में कभी भी नहीं, ए मीन एक मतलब मीन मिस होता है आपको एकदम नीच इंसान, ग्रेडी लालची, एंड कंस्टम पिटेबल कोवार्ड, पिटेबल मिस आपका होता है, तो आपका कंटेम पिटेबल मिस आपका होता है घृणित, कोवार्ड मिस होता है कायर। तो बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मैं कभी भी नहीं स्वीकार करूँगी मतलब सच वास्तव में एक नीच, लालची और घृणित कायर व्यक्ति को एज माई हस्बैंड अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। आई डोंट मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। भोली वाट ए शेमलेस गर्ल, वाट मीन्स क्या, एक शेमलेस गर्ल मतलब कितनी बेशरम लड़की है। वी आल थॉट हम सब सोचते थे, शी वाज ए हार्मलेस कि वह, शी मिस वह, वाज मिस थी, ए मिस एक, हार्मलेस मिस मतलब होती है निर्दोषी,
डम मतलब गूंगी, काउ मीन्स गाय। वी आल थॉट हम सब ये सोचते थे, शी वॉज ए हार्मलेस डम काऊ कि वह एक गूंगी निर्दोषी गाय थी। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। भोली मतलब भोली, टर्न मतलब मुड़ी, वायलेंटली मतलब गुस्से में, ऑन द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत की तरफ। भोली गुस्से में बूढ़ी औरत की ओर मुड़ी। यस हाँ आंटी, चाची, यू आर राइट आप सही हो, या आप सही हो। यू आल थॉट आप सब सोचते थे, आई वॉज ए डम ड्राइवन काऊ कि मैं, आप सब सोचते थे आई वॉज ए डम्प कि मैं एक, डम्प मतलब गूंगी, ड्राइवन काऊ कि मैं एक गूंगी पशु मतलब एक गाय हूँ। दैट इज़ वाई यू वांट टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रेचर। दैट्स वाई लेकिन क्यों, यू वांट आप चाहते हैं, टू हैंड मी ओवर सौंप देना, हैंड मी ओवर करना मतलब मुझे सौंप देना, टू दिस इस, हार्टलेस मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी दया ना हो, बहुत क्रूअल व्यक्ति मतलब निर्दयी, क्रेचर मतलब प्राणी को। दैट्स वाई तो फिर क्यों, यू वांट टू हैंड मी ओवर आप मुझे सौंप देना चाहते हैं, टू दिस हार्टलेस क्रेचर इस निर्दयी प्राणी को। बट नाउ लेकिन अब, द डम काऊ गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, स्टैमरिंग मतलब हकलाती हुई मूर्ख थी, इज स्पीकिंग बोल रही है, मतलब जो, बट नाउ लेकिन अब, वह लेकिन अब गूंगी गाय जो मूर्खता से हकलाती थी, इज स्पीकिंग अब बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, डू यू वांट क्या आप चाहेंगी, टू हियर सुनना, मोर अधिक क्या आप इससे भी अधिक सुनना चाहेंगी। विशंबर नाथ द ग्रॉसर जो पसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक उसने पीछे जाना शुरू कर दिया, विथ हिज पार्टी अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ वो पीछे जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट, कन्फ्यूज मतलब कि उलझन में, बैंड्समैन मतलब बैंड्समैन जो बाजे वाले थे, थॉट मतलब सोचा, कन्फ्यूज़न में कंफ्यूज होकर या समझ ना पाकर बैंड्स वालों ने सोचा, दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी कि ये विवाह का अंत है, एंड ये विवाह का अंत था, एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग और हमें स्ट्रक मतलब शुरू करना है, एक क्लोजिंग सॉन्ग मतलब हमें विदाई का गाना शुरू करना है, यह विदाई का गाना है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, यहाँ से देखिए, दिस वाज द एंड ये अंत था ऑफ द सेरेमनी मतलब विवाह का। द कन्फ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट मतलब भयभीत होकर बैंड्समैन ने मतलब बाजे वाले ने सोचा कि दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी ये विवाह का अंत हो गया था, एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, एंड स्ट्रक और उन्होंने शुरू कर दिया बजाना, अप ए क्लोजिंग सॉन्ग मतलब इस समाप्ति का एक गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल मतलब रामलाल स्टूड मीन्स खड़ा रहा, रूटेड मतलब जैसे मतलब ज़मीन में गड़ गया है, टू द ग्राउंड मतलब ज़मीन में, रूटेड करना मतलब रूट मिस होती है आपकी, रूट मिस होती है जड़, ठीक है, तो रूटेड करना मतलब जमे रहना, तो रामलाल ज़मीन में खड़ा जमा रहा, हिज हेड बोर्ड लो उसका सर नीचे झुका हुआ था, विद द वेटेड ऑफ ग्रीफ एंड शेम, ग्रीफ मतलब होता है दुख के साथ, एंड शेम मतलब शर्म के साथ, शर्म और दुख के भार के साथ उसका सर नीचे झुका था। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, द फ्लेम्स मतलब होती है ज्वाला, ऑफ द सेक्रेड पवित्र आग की ज्वाला, स्लोली धीरे धीरे करके, डाइड डाउन बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन प्रत्येक लोग चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली, रामलाल टर्न मतलब मुड़ा, टू भोली मतलब भोली की ओर, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा, एंड सेड और कहा, बट वाट अबाउट यू लेकिन तुम्हारा क्या होगा, नो वन विल ईवर मैरी यू नाउ, नो वन कोई भी एक विल ईवर मैरी कभी भी विवाह नहीं करेगा, यू नाउ तुमसे, मतलब अब
कोई भी व्यक्ति कभी भी तुमसे विवाह नहीं करेगा। What shall we do with you? What shall क्या हम shall we do हम करेंगे with you मतलब तुम्हारा या तुम्हारे साथ। अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। And Sulekha said in a voice that was calm and steady. एंड सुलेखा और सुलेखा सेड कहा इन ए वॉइस एक आवाज़ में दैट वाज काल्म जो शांत थी एंड द स्टडी करना मतलब होता है आपका स्थिर करना, स्टडी होना मतलब स्थिर रहना। मतलब सुलेखा ने एक शांति और स्थिर आवाज़ में कहा डोंट यू वरी चिंता मत करें पिताजी इन योर ओल्ड एज आपके बुढ़ापे में आई विल सर्व यू मैं आपकी सेवा करूँगी। सर्व करना मतलब सेवा करना। आई विल सर्व यू एंड मदर मैं आपकी और माता की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल एंड आई विल टीच और मैं पढ़ाऊँगी इन द सेम स्कूल उसी स्कूल में वेयर आई लर्न सो मच। वेयर मीन्स जहाँ से आई लर्न मैंने सीखा है, सो मच इतना अधिक। मतलब इन योर ओल्ड एज आपके बुढ़ापे में आई विल सर्व यू मैं आपकी सेवा करूँगी एंड मदर और माँ की। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी वेयर आई लर्न सो मच जहाँ से मैंने इतना अधिक सीखा है। इज़ेंट दैट राइट क्या ये सही है। मैम द टीचर्स हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर। द टीचर मीन्स अध्यापिका हैड ऑल लॉन्ग जो लंबे समय से स्टूड खड़ी थी इन ए कॉर्नर एक किनारे में। एक कॉर्नर मीन्स किनारा भी होता है, ठीक है, और कोना भी कह सकते हो। द टीचर हैड ऑल लॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर अध्यापिका जो लंबे समय से एक किनारे में खड़ी थी। वाचिंग द ड्रामा वाचिंग मतलब देख रही थी, द ड्रामा मतलब नाटक को। एंड वाचिंग द ड्रामा नाटक को देख रही थी। यस हाँ बोली ऑफ कोर्स वास्तव में। शी रिप्लाइड उन्होंने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज एंड मिस और इन मिस उसके हर स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, आइज मतलब आँखों में, वाज मिस थी, लाइट मतलब प्रकाश, ऑफ ए डीप मतलब गहरे, सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टि की। मतलब उसके आँखों में संतुष्टि की एक गहरी उसके आँखों में एक गहरी संतुष्टि की ज्वाला थी मुस्कुराहट के साथ। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। देखो यहाँ से दैट की एन आर्टिस्ट एक कलाकार फील मतलब महसूस करता है व्हेन मीन्स जब कंटम्पलेटिंग करना मतलब तो आपका कंटेम्पलेटिंग मीन्स आपका होता है आपका कृति को, द कंप्लीशन मतलब पूर्ण होता हुआ, हर मास्टरपीस मतलब आपका होता है सर्वोत्तम। मतलब दैट एन आर्टिस्ट जब एक कलाकार फील महसूस करता है व्हेन द कंटेम्पलेटिंग जब उसकी अपनी सर्वोत्तम कृति पूर्ण होते हुए देखता है। मास्टरपीस मतलब होता है सर्वोत्तम, कंप्लीटिंग मतलब पूर्ण होते हुए, कंटेम्पलेटिंग मतलब होता है कृति को। जब वह अपने सर्वोत्तम कृति को पूरा होता हुआ देखता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आए और ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। और ये चैप्टर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने खूब इन्जॉय किया इस चैप्टर को क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी तक मैंने बहुत सी स्टोरी पढ़ाई लेकिन इसकी स्टोरी एकदम यूनिक टाइप की बहुत अच्छी थी। जो जैसा कि होता आ रहा है तो उसे उस सोच को हमें बदलना है और अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग को हमें आगे बढ़ानी है। दहेज ना लेना, जो लोग बीमार रहते हैं, जिनके पैर नहीं होते, जिनके चेचक का दाग हो गया या दिमाग जिनका कम होता है, तो ऐसे लोगों को मतलब उन्हें परेशान ना करना, उनका सपोर्ट बने और उनकी हेल्प करें। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में मिली हैं कि हमें करनी चाहिए। लाइफ में लोग ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, दहेज मांगते हैं। जिनके पास दहेज ना हो तो क्या उनकी लड़कियों की शादी नहीं होगी, तो फिर वो तो बैठी रह जाएंगी। तो इस सब तरीक़ों से आपके घर में अगर ऐसे लोग हैं
और दहेज की बात होती है तो आप हमेशा उनको मना करिए कि ऐसी चीज़ें ना करें। आज आप किसी के घर से दहेज लेते हैं, अगर आपके भाई की शादी होती है तो आप दहेज लेते हैं, कल को आपकी खुद की शादी होगी तो आपको भी दहेज देना होगा, जो लड़कियां होंगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं तो उन्हें ज़्यादातर अवॉइड करें, मना करें, क्योंकि लड़की खुद छोड़ के घर अपना आती है, इतनी सारी चीज़ें आपके घर रहती है, काम करना, देखना करना, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इज़्ज़त सबसे बड़ी होती है, दौलत तो आती जाती रहती है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे क्लोज़ होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और नेक्स्ट मतलब वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें। थैंक यू।